मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान क्या है। यह उन आधारभूत नियमों और कानूनों का संग्रह है जिनके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। इसमें कुछ नियम और कानून हैं जिनके आधार पर सरकार जो है हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करती है। यह सरकार की शक्ति का स्रोत है। संविधान से ही सरकार को शक्ति मिलता है। कैसे? तो संविधान में कहा गया है कि सरकार को चुनाव लड़ना होगा। चुनाव जीतने के बाद यानी बहुमत प्राप्त करने के बाद सरकार का गठन करती है, और जो सरकार गठन करेगी वही क्या है, जनता के लिए कानून बनाएगी। यानी जनता जो है सरकार को शक्ति देती है संविधान के अनुसार। संविधान में वर्णित नियम और सिद्धांतों ही सरकार के संगठन, शक्ति और कार्यों का निर्धारण करते हैं। यानी संविधान में कुछ नियम और सिद्धांत दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि सरकार का संगठन कैसा हो, उनकी संरचनाएं कैसी हो, और उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त हो, और उनको कौन कौन सी शक्ति दी गई है, सरकार को कौन कौन सी शक्ति दी गई है, और उनके कुछ कार्यों का निर्धारण किया गया है। अब संरचना कैसी हो, जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार। शक्ति क्या है, सरकार कौन कौन से कानून बना सकते हैं और कौन कौन से कानून नहीं बना सकते हैं, ये सारे अधिकार किससे, संविधान से उसे प्राप्त होता है। और कार्यों का निर्धारण, तो कार्यों का निर्धारण का तात्पर्य हो गया कि उनको कुछ कार्य दिए गए हैं। क्या कार्य दिए गए हैं, ताकि जो है हमारे समाज में जो है एक शांति वातावरण बना रहे और यहाँ का विकास होता रहे, जिसके लिए हमें जो है कानून की जरूरत पड़ता है। यानी कि पुराने कानून रद्द हो जाते हैं और नए नए कानून की आवश्यकता होती है। यह उन मौलिक कानूनों का संग्रह है जिनके अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम कानून का सृजन किया जाता है। नियम कानून का सृजन का तात्पर्य है कि भविष्य में पढ़ने वाले कानून को आप बना सकते हैं, जो किसके आधार पर, आप संविधान के आधार पर ही आप जो है कुछ नियम और कानून बना सकते हैं। चलिए संविधान को दोहरा लेते हैं। उन मौलिक आधारभूत नियमों और कानूनों का संग्रह है जिनके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। दूसरा पॉइंट है सरकार की शक्ति का स्रोत है, और संविधान में वर्णित नियम सिद्धांत सरकार की संगठन, शक्ति और कार्यों का निर्धारण करते हैं। और क्या करते हैं, अगला संविधान हमें ये बताता है कि नियम और कानूनों का सृजन किया जा सकता है, यानी भविष्य में हम और नियम कानून बना सकते हैं। ये हमारा संविधान बताता है। चलिए अगला है संविधान का महत्व। आज हम समझेंगे संविधान का क्या महत्व है। शासन व्यवस्था को समुचित ढंग से संचालित करने में, यानी हमारे यहाँ का जो है शासन व्यवस्था सुचारू रूप से शांतिपूर्वक से चलता रहे, ये संविधान का महत्व है। देश की सरकार को नियंत्रित करता है। सरकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है, अतः उन्हें तानाशाह और निरंकुश होने से रोकता है। नियंत्रित का तात्पर्य कि सरकार कभी अपने फायदे के लिए बहुत सारे कानून को परिवर्तित कर दे। जैसे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किए थे कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 साल उनको बढ़ा करके 6 साल कर दिया अपने हक के लिए। और अगला है नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। हमारा संविधान क्या है, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। इसमें मौलिक अधिकार नागरिकों के दिए गए। नागरिक के कुछ अधिकार हैं जिनके क्या होता है, रक्षा कौन करता है, संविधान करता है। अगर इस मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो संविधान के अनुसार आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सरकार के खिलाफ, या नागरिकों के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो ये कौन है, संविधान हमें इसका महत्व बताता है। अगला है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन स्थापित करना। तो शक्ति का संतुलन, इसलिए हमारा संविधान क्या हो जाता है, शक्ति का संतुलन का तात्पर्य है कि कभी कभी केंद्र और राज्यों में टकराव हो जाता है, और इसमें यह भी बताया गया केंद्र किस पे कानून बनाएगा और किस पे कानून नहीं बनाएगा। ये दोनों किस में मिलते हैं, यानी कि संविधान में महत्व है। इसलिए 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची।
सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के भी बहुत सारे अंग होते हैं जिसके अंगों के बीच सहयोग और सामंजस्य बनाता है। संविधान ही है जो क्या है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सहयोग और सामंजस्य बनाता है। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अलग कार्य होते हैं, विधायिका के अलग कार्य होते हैं और न्यायपालिका के अलग कार्य होते हैं। अगला है लोकतांत्रिक देशों में अधिक महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक देश तो आप जानते होंगे जहाँ पर लोगों द्वारा जो है सरकार की चुनाव होता है और वो सरकार गठन करते हैं, उसके बाद फिर लोगों के लिए वो नियम कानून बनाते हैं। तो इसलिए संविधान का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए किस कौन कौन से कानून बनाए जा सकते हैं या सरकार की गठन किस किस प्रक्रिया से होगा, तो ये हमारा कौन है, संविधान बताता है। इसलिए हमारा संविधान का महत्व बढ़ जाता है। चलिए तेजी से संविधान का महत्व को दोहरा लेते हैं। तो ये शासन व्यवस्था को समुचित ढंग से संचालित करने में सहयोग करता है, सरकार को नियंत्रित करता है, उसे तानाशाह और निरंकुश होने से बचाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। कौन करता है? संविधान। और केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन, दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सहयोग और सामंजस्य बनाता है, उनके बीच एक सहयोग और सामंजस्य का स्थापित करता है। और लोकतांत्रिक देशों के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है ताकि जो है लोग कार्य कर सकें।